सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठन के पदाधिकारीगण, संगठन कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के प्रधान महासचिव श्री के.पी. चौधरी जी, EPS भारती और उनके सभी संगठन पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ। अभिवादन कर दो। हमारे बीच में माननीय शरद यादव जी पधार चुके, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। राज्यसभा से एमपी और अपने समाज की आवाज उठाने में बहुत मुखर है। सम्मानीय शरद यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर आज में सभी तमाम अतिथियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अभी अभी पूर्व में बहुत सारे लोगों ने हमारे महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन पर बहुत कुछ बोला और वास्तव में डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने कार्य किया है और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और एक वो बहुत ही महान पुरुष थे और जिनके कारण आज SC/ST का जो हमारा समाज है, उनके कारण ही हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज जो हमें सम्मान मिला है वो उनकी बदौलत मिला है। आज चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक पद पर हो, राजनीतिक क्षेत्र पर हो या सामाजिक क्षेत्र में, अगर संविधान में वो अगर प्रावधान नहीं रखे होते तो शायद आज हमें वो सम्मान नहीं मिला होता। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ और उन्होंने जो भारत का संविधान जब बनाया उन्होंने विशेष तौर पर संविधान में जो प्रावधान SC/ST के लिए, हमारे समाज के लिए जो विभिन्न प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उनका समुचित विकास कैसे हो सके, उस दृष्टि में संविधान में उन्होंने कई प्रावधान लाए। और इसी के तहत ही कि जो कुछ भी प्रावधान तो किए हैं सरकारों के द्वारा और उनके प्रावधानों को और उनके अधिकारों की कैसी रक्षा की जाए, हमारे गरीब, हमारे ST भाइयों के लिए, और उसके लिए उन्होंने संवैधानिक पद का भी निर्माण कराया, जिसको हम अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और ये संस्था इतनी पावरफुल है कि बहुत सारे लोगों को देश में इसकी जानकारी ही नहीं है। ये बात को मैंने महसूस किया कि इस आयोग में किस तरह से उनको न्याय मिले, किस तरह से उनकी रक्षा की जाए, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाए और किस तरह से उनके अधिकार उन्हें दिलाया जाए। तमाम चीजों को लेकर ये आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं और जिनको जानकारी ही नहीं रहती है, चाहे वो सिविल सर्विस में सर्विस करने वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अगर किसी प्रकार के साथ उनका अत्याचार होता है, अन्याय होता है,
बनी हुई है। आज चाहे प्रमोशन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा वर्ग का व्यक्ति उस जूनियर को प्रमोट कर दिया जाता है और हमारे वर्ग को रूट लाइन में कर दिया जाता है। वो करे तो करे कहा जाए, और इसीलिए उसके लिए ये आयोग का प्रावधान किया गया ताकि वो आकर अपनी बात को कह सके। ऐसे बहुत सारे आयोग को अधिकार दिए गए। एट्रोसिटी एक्ट में भी बहुत सारी कड़ी से इसमें कानून बनाए गए हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद भी हमारे वर्ग के लोग के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, जो सर्विस में रहने वाले बड़े अधिकारी कर्मचारी, इनको हमारे कुछ वर्गों को जागरूक करने की जरूरत है। जब तक वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक उनको वो अधिकार नहीं प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, आज के मौके पर समय बहुत हो चुका है, कि आप लोग अपने अधिकार को समझे, अपने राइट्स को समझे, तभी आपको न्याय मिल सकते हैं। ऐसे कमीशन में बहुत सारे हमें अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए आयोग है। मैं चाहूंगी कि आज जो संगठन, मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय केपी चौधरी जी और भारती जी कि मैं पहली बार इतने बड़े संगठन में शामिल हुई है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और आपने इनको एक जागरूक करने का भी प्रयास किया है। और बहुत सारे ऐसे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते नहीं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे समाज का वो अधिकारी अगर बड़े उच्च पद पर है तो उसका भी कर्तव्य होता है कि हमारे आदिवासी में रहने वाले, हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोगों को भी उतना ही दृष्टिकोण से वो सहयोग करे, उनके साथ न्याय करे। अगर सारे अधिकारी वर्ग वो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़ा उनका अधिकार होता है, पावर होता है, फिर इसके बावजूद भी हमारा वो कर्मचारी भाई, वो कर्मचारी अधिकारी क्यों प्रताड़ित होता रहता है, वो क्यों नहीं उसके साथ इस तरह का न्याय मिलता है। तो इसकी जिम्मेदारी भी उन भाइयों का और विशेष तौर पर ये जो संगठन, अगर ये संगठन नहीं होता अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी वर्ग की तरफ से, तो पता नहीं आज हमारे लोग का क्या हाल होता। आज इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष के कारण ही आज प्रशासन डरा हुआ रहता है, शासन डरा हुआ रहता है। वरना आप सब लोग अधिकार जो अच्छे पद पर हैं और रूट लाइन में बैठे रहते, इनकी ओर में क्योंकि ये रवैया देखने को मिलता है। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी को जितना प्रति वो हमारे सबके लिए भगवान है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं होते तो संविधान में हमारी नहीं प्रावधान नहीं किए होते, तो आज हम जो सामाजिक स्थिति से और उस सम्मान की अगर हम जिंदगी जी रहे हैं तो वो उन्हीं के कारण जी रहे हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और मैं इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो दायित्व मुझे आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इस संवैधानिक पद पर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने जो दायित्व दिया है, मैं निश्चित